अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हिना महबूबा वान और इस वक्त मैं मौजूद हूं बारादरी मुजफ्फराबाद के मुकाम पर। यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की टीम भी मेरे साथ मौजूद है। अभी दरियाए जेलम जो है उसके अंदर हम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और रेस्क्यू के एहलकार भी मेरे साथ मौजूद हैं, राना जहीर अहमद, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रेस्क्यू 1112 जो इतनी ठंडा मौसम भी है, इसके अलावा यहाँ पर जो खुदकुशी के वाक़ात हैं, खास करके ख्वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई केस यहाँ पर देखने को मिलता है। दरिया में छलांग लगाती है, उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने ये स्टार्ट कब से लिया और इनको जो किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अलावा इनका जो एक जज्बा है, क्योंकि यहाँ पर मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो ठंड भी शदीद पड़ती है और दरिया का पानी शदीद ठंडा होता है, उसके बावजूद ये जो एहलकार हैं ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। लोगों की मदद करने के लिए ये हमा वक्त तैयार रहते हैं। इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं। देखें जी, ये हमारी एक वाटर रेस्क्यू यूनिट SDM है, दोमेल बारादरी के नाम से यहाँ पर खोली गई है। ये एक औरत थी जिसने अपने बेटे को यहाँ से नीचे दरिया में फेंक दिया था और वो बच्चा जो है ना, वो जहाँ पर दो दरिया गठे होते हैं आगे, वहाँ तक वो हम उस वीडियो में देखते हैं कि वो मदद के लिए देखता रहा, लेकिन कोई बंदा भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था, उसको बचा नहीं सके। तो ये मसूद रहमान साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। साबिक का हमारे डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना वो उस याद में कि यहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा वाक़या ना दोबारा रोना हो कि जिसमें छोटे बच्चे या कोई इस तरह का बेगुनाह जो है ना जिसको फेंक दिया जाए तो उसको बचाने के लिए ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें यहाँ पर दूसरा साल है। 2 साल के दौरान हमने यहाँ पर तकरीबन 20-22 के करीब जिंदा लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें औरतें ज़्यादा शामिल थी जिन्होंने आकर यहाँ से खुदकशियाँ वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ से बाद को जिंदा हमने दरिया में से भी निकाला है, रेस्क्यू किया है, और बाद को उसके पुल के ऊपर से भी पकड़ा गया है, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पर हम वक्त हमारी टीम मौजूद होती है 1122 और साथ वाटर रेस्क्यू यूनिट दोमेल बारादरी। कोई भी इमरजेंसी होती है तो फौरी तौर पे हम रिस्पांस देते हैं। हमारा जो मरकजी यूनिट है वो ऊपर है 1122 का जो RTA और उसके अलावा फायर के हवाले से रिस्पांस देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिस्पांस है, जो बाकी जो काम करने का तरीक़ाकार है, कम वसाइल में हम बेहतरीन सर्विस सरंजाम दे रहे हैं। देखिए जी, मुझे तकरीबन 20 साल के करीब होने वाले हैं। मैं रेस्क्यू 1122 में हूँ। तो डर के आगे जीत है। हमें दौरान ट्रेनिंग को दौरान तरबियत जो है ना, हमारे उस्तादों ने यही बताया है कि डर के आगे जीत होती है। तो अगर हम भी दीगर आम लोगों की तरह डरना शुरू कर दें तो हम में और आम लोगों में क्या फ़र्क रहेगा। हम रेस्क्यू के जो जवान होते हैं यहाँ पर, ये स्पेशलाइज ट्रेनिंग की होती है। इनको मुख्तलिफ़ किस्म के फोबिया, डर शर नहीं होते। इनको यही होता है कि आप किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दाव पे लगा देते हैं हम लोग। क्या कुछ मुश्किलात पेश आती हैं? जैसे ज़ाहिर है मसाइल कम है, ये छोटा सा एक हमारा रियासत है, तो मसाइल भी बेपनाह है। क्या मसाइल में आपके जो आपको पेश आते हैं? हमें रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। हमारे ये जितने भी जवान इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके साथ, इनको कोई रिस्क अलाउंस वगैरह नहीं मिल रहा है। और रेस्क्यू 1122 आज़ाद कश्मीर वाहिद अदारा है जिसको ये रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में हर सूबे में रेस्क्यू 1122 को 100% रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है। यहाँ पर हमने 50% मांगा था लेकिन नहीं दे रहे। ड्यूटियाँ हमारी ऐसी हैं कि हम लोग डे नाइट ड्यूटी पे होते हैं, बाद 2-2 दिन निकल जाते हैं। एक बंदा मर चुका है या एक बंदा जख्मी है तो उसके लिए हम अपनी जान जो है ना वो दाव पे लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी जान बच जाए। ठंडा मौसम भी है, दरिया का पानी इतना ठंडा होता है, हम लोग नहीं सकते, उसके बावजूद आपको दरिया में। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बहुत सारे जवान ना एक इमरजेंसी डील करते हैं और उसके बाद ये बीमार हो जाते हैं। तो ये कम से कम जो है ना वो अपने आप को रिकवर करने के लिए 4-4, 5-5 हज़ार रुपये इनकी दवाइयों के ऊपर लगते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे बताऊं कि मैंने जब भी किसी कोई मेजर इमरजेंसी वगैरह होती है फायर की या भी कोई दरिया के वाले से, तो मैं खुद बीमार हो जाता हूँ। ज़ाहिर है एक एज होती है, एक उम्र होती है, उस हद तक इंसान काम करता है। तो मुश्किलात तो हैं। वापस टर्न करें। आप क्या कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कुछ तरबियत कैसे कर रहे हैं? नए जो आने वाले लोग हैं उनको मैं दावत देता हूँ जी कि आप आएँ, शौक से आएँ रेस्क्यू 1122 में। ये
किसी ये मत सोच के आए जी कि यहाँ पर आके आराम सुकून से आप बैठ जाएंगे। यहाँ पर अराउंड द क्लॉक आप लोग फिरते होंगे, कभी आप पानियों के ऊपर होंगे, कभी आप पानियों के अंदर होंगे, कभी आप आग बुझाते होंगे, कभी आप किसी इमरजेंसी पे किसी एक्सीडेंट के ऊपर लोगों को जो है ना वो निकाल रहे होंगे। तो इस तरह के जज्बात अगर आपके अंदर हैं तो काम करने का अगर आपका जज्बा है तो ज़रूर आएँ रेस्क्यू 1122 में। यहाँ पर आपका बाकायदा तौर पे आपकी दौड़ वगैरह फिटनेस चेक किया जाएगा। उसके बाद आप से काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसा वाक़ा जिसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया और काम की तरफ आप ज़्यादा उसके बाद ज़्यादा शौक पैदा हुआ हो, कोई ऐसा हुआ है वाक़ा? मैंने आज से कुछ अर्सा पहले इधर हमारे माकड़ी से ऊपर एक जगह आती है कोयला कान, वहाँ पर उसके अंदर तकरीबन 250 फुट के अंदर बंदे फंस गए थे। 5 बंदे जो है ना उनकी डेथ हो गई थी, अंदर से कोयला कान बैठ गई थी। तो रात को तकरीबन 12 बजे के करीब हम लोग और साथ हमारे जो डायरेक्टर थे उस वक्त, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने हमें वहाँ पर अंदर भेजा जिसमें मसूद रहमान साहब थे। तो वहाँ पर जो ऑपरेशन के दौरान मैंने 28 मिनट जो है ना वो उसके अंदर रहा हूँ। वो मुझे तारीखी वो ऑपरेशन याद है। उसमें इंसान का मौत और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता किस टाइम जो है ना मौत आपको वार कर जाए, या आप मौत को चकमा दे के वहाँ से आप जो है ना वो मुतासर बंदे को निकाल के लाएं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। हम लोग आए रोज़ एक नया वेन्यू, हमारे साथ एक नया चैलेंज हमारे सामने होता है, तो हम उसके लिए रेडी रहते हैं।